हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए डाई लेके आई हूँ मोस्टली उन लोगों के लिए जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे बालों में कलर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे बालों में कलर नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके बालों का टेक्सचर थोड़ा हार्ड हो गया है वाइट बालों का, इस वजह से आपके बालों में डाई का कलर नहीं आ रहा है। तो आप कोई भी डाई यूज कीजिए, उसे कम से कम 3 से 4 बार जरूर लगाइए, क्योंकि अगर आपके बालों में डाई का कलर एक बार नहीं आ रहा है तो उन बालों को अच्छे से प्रॉपर जो हर का जितना भी इफेक्ट है वो आपके बालों में जाए, तभी आपके बालों में प्रॉपर कलर आएगा। तो निराश मत होइएगा, कोई भी डाई यूज कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार लगाइए, तभी आपके बालों में उस डाई का असर दिखना शुरू होगा। इसलिए अब शुरू करते हैं आज की रेमेडी। आज जो मैं आपके लिए डाई में हर्ब यूज करूंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये है जटामासी का पाउडर बनाया हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि जितनी भी हर्ब मैं यूज करती हूँ मैंने सब आपको साबुत दिखाई थी कि कैसी होती है। तो मैं घर में ही पाउडर बना के रखती हूँ, इसलिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बाजार से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जटामासी है। जटामासी का पाउडर मैंने बनाया हुआ है। ये व्हाइट बालों के लिए बहुत अच्छी है। इसका कलर बहुत अच्छा होता है, बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाला कलर होता है, साथ साथ ये बालों को झड़ने से भी रोकती है। इसलिए तो सबसे पहले जटामासी का पाउडर। दूसरा, मैं इसमें कड़ी पत्ते का पाउडर लूंगी। ये सुखाकर मैंने पाउडर बनाया हुआ है। कड़ी पत्ते में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, जो बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ई होता है, सी और ई दोनों होते हैं, जो बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए अब मैं इसमें लूंगी मंजीठा का पाउडर। मंजीठा बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए आज मैं मंजीठा का पाउडर भी लूंगी, क्योंकि जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा हार्ड हो गए हैं और बालों में कलर नहीं आया, तो मंजीठा उसे बहुत सॉफ्ट बनाएगी, बालों को झड़ने से रोकेगी और बालों को कलर देने में भी आपकी मदद करेगी। और चौथा, मैं इसमें लूंगी नॉर्मली जो मोटा वाला आंवला होता है, वो मैंने पीसा हुआ है। ये मैं आंवला का पाउडर लूंगी, क्योंकि आंवला इसलिए लूंगी क्योंकि आंवला तो बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बालों को काला भी करेगा, झड़ने से भी रोकेगा, साथ साथ बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है, इसलिए मैं इसमें आंवला भी लूंगी। और ये मेरी ओपन हिना है, जो मैं नेचुरली ओपन हिना लेती हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा आता है बालों में। आप हिना को मैं हर अपनी डाई में बताती हूँ। जो चीजें मुझे लगता है लोगों को बहुत कम पता होती है, तो वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आपको पता चले। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत बोलती हैं, लेकिन जब मैं आपको अपनी कोई भी चीज है अच्छे से आपको नहीं बताऊंगी तो आपको कैसा पता चलेगा। ऐसा नहीं है मैं आपको डब्बा दिखा दूं तो आपको पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा ना, जब तक मैं आपको उसके बारे में रियलिटी नहीं बताऊंगी कि ये क्या है, कैसी है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। इसलिए तो ये ओपन हिना है। जितनी ग्रीन हिना होगी उतनी ही फ्रेश होगी, उतना ही अच्छा कलर रहेगा। और जितनी ब्लैक हो जाती है, ब्राउन हो जाती है हिना, तो वो पुरानी हिना हो जाती है, उसका कलर इतना अच्छा बालों में नहीं आता है। इसलिए तो ये ओपन हिना है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी हर्ब खरीदते हैं तो मैं आपको इसीलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप उस चीज को देखकर फिर आप अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज खरीदें। इसलिए अब इसे मैं आयरन की कढ़ाई में बनाऊंगी आज। इसके लिए मैं लूंगी, ये मैं फुल टीस्पून हिना लूंगी, क्योंकि इसमें जितनी भी हर्ब है मैं उसका भी पाउडर डालूंगी तो वो काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप अपने बालों के अकॉर्डिंग दीजिएगा। जिन लोगों के बाल लंबे हैं वो कम से कम अपने बालों के अकॉर्डिंग 3 से 4 चम्मच या 5 चम्मच, जितना आपकी बालों की लेंथ है। इसलिए लेकिन आप शुरुआत करते हैं तो 1-2 बार पूरे बालों में लगाइए, उसके बाद ही आप रूट्स में टचअप दीजिए। अब मैं हफ्ते में 1 बार पूरे बालों में हिना लगाती हूँ, उसके बाद 2 से 3 बार, मतलब शैम्पू मैं बहुत कम करती हूँ बालों में, 2 से 3 बार जैसे रूट्स में हिना लगाऊंगी, फिर उन्हीं से मैं अच्छे से अपने सिर को वॉश करती हूँ, बालों को वॉश करती हूँ। इसलिए क्योंकि शैम्पू में जितना भी शैम्पू यूज करती हूँ वो नेचुरल खुद अपने बनाए हुए ही शैम्पू यूज करती हूँ। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था अपने बाल दिखाइए, तो मैं जितना भी थंबनेल में जितनी भी पिक्चर मेरी होती है वो डेफिनेटली मेरी ही पिक्चर है। मैं अपने ही बालों की पिक्चर लगाती हूँ, बहुत कम ऐसी होती है जो मैं दूसरे बालों की पिक्चर लगाती हूँ किसी की। इसलिए तो मेरे बाल ब्लैक है तभी मैं आपके साथ ये इतनी सारी चीजें शेयर करती हूँ। इसलिए ये मैंने 1 चम्मच हिना ली है। अब इसमें मैं आधा चम्मच ये कड़ी पत्ते का पाउडर लूंगी, और आधा चम्मच ही मैं इसमें जटामासी का पाउडर लूंगी, और आधा चम्मच ही मैं इसमें मंजीठा का पाउडर लूंगी, और आंवला भी मैं इसमें आधा चम्मच ही लूंगी। अब सब जितनी भी मैंने चारों हर्ब ली है वो आपको आधा आधा चम्मच लेनी है। इसलिए और 1 चम्मच हिना में मैंने आधा चम्मच यूज किया है। आपके बाल लंबे हैं तो अगर आप 4 चम्मच हिना ले रहे हैं तो उसमें आप 1-1 चम्मच जितनी भी हर्ब यूज की है आपने चारों 1-1 चम्मच ले लीजिएगा। इसलिए क्योंकि सब जितनी भी मैंने हर्ब ली है सब ठंडी है, बालों को कोई नुकसान नहीं देंगी। इसलिए क्योंकि बहुत हर्ब ऐसी होती है गर्म होती है, वो बालों को नुकसान दे जाती है, लेकिन जितनी भी हर्ब मैं यूज करती हूँ अब वो उनकी तासीर बहुत ठंडी है, वो बालों को बिल्कुल नुकसान नहीं देगी। अब इन सबको आपको अच्छे से मिलाना है हर्ब को। इसके लिए आप मैंने बहुत ही हल्का गुनगुना पानी लिया है, बहुत हल्का, जिससे कि जितना भी हर्ब है ना वो थोड़ा सा अपना इफेक्ट छोड़ दे। इसलिए इसे मैं नॉर्मल पानी में ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसे
अच्छे से बनाकर कम से कम 3 से 4 दिन तक रखूंगी, क्योंकि जो बहुत ज्यादा वाइट बाल होते हैं ना, तो उनके लिए उनकी डाइट भी ऐसी होनी चाहिए उसी हिसाब से। क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था हमारे बालों में कलर नहीं आ रहा है, तो मोस्टली मैं उन्हीं के लिए ज्यादा ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, उन्हीं के लिए, क्योंकि उनके बालों में कलर आ जाए इसलिए। अब अच्छे से इस पेस्ट को बनाएंगे हम। गर्मियों का टाइम है तो इस टाइम में हिना का जो आप पेस्ट बनाते हैं ना, वो ज्यादा आपको गाढ़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए तो थोड़ा पतला ही हिना बनाना चाहिए आपको। अभी इस पेस्ट को बनाने के बाद ये देखिए मेरा पेस्ट तैयार है। जब आप इस पेस्ट को बना लेंगे तो इसे बनाने के बाद आप ना अच्छे से पूरा, क्योंकि मैं बहुत कम आयरन का पाउडर बहुत कम यूज करती हूँ डाई में, इसीलिए क्योंकि मैं आयरन की कढ़ाई में डाई बनाती हूँ, तो वो नेचुरली बर्तन का जो आयरन होता है ना, कढ़ाई का जो आयरन है, वो नेचुरली हिना में आ जाएगा, इसलिए तो मैं इसलिए आयरन की कढ़ाई में ही ज्यादातर हिना बनाती हूँ। अब आपको क्या करना है, स्पून से जितनी भी हिना है ना, उसको आपको अच्छे से चारों तरफ ऐसे फैला दीजिएगा, जिससे कि इसका कलर ब्लैक हो जाए और व्हाइट बालों में बहुत अच्छा कलर आए इसका। अब हम इसे पतला पतला करके ऐसे चारों तरफ इसको फैला देंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से इसको फैला दिया है मैंने। अब हम इसे हिना को ढककर कम से कम 3 से 4 दिन रख देंगे, इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को व्हाइट बालों में कलर नहीं आ रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला रहेगा ये। इसलिए आप इसे ऐसे फैलाकर लगभग 3 से 4 दिन तक इसे ढककर रख दीजिएगा। ढककर रखने के बाद जब 3 से 4 दिन बाद आप इसे खोलेंगे, तो इस हिना को अच्छे से आपको किनारों से पूरा उतार कर अच्छे से मिक्स करना है। जब आप इसे मिक्स कर देंगे तो उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। आप इसे बालों में अप्लाई कीजिएगा। तो जब आप इसे बालों में अप्लाई करेंगे लगभग 2 से 3 घंटा रखिएगा। और जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा व्हाइट है ना, वो गर्मियों का मौसम है, हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपके बालों में बहुत ज्यादा पसीना आता है गर्मियों में, तो बहुत ज्यादा कलर भी फेड होता है, फिर बाल जल्दी जल्दी व्हाइट होने शुरू हो जाते हैं गर्मियों में। तो इसे लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कीजिएगा, जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा व्हाइट है। और जिन लोगों के बाल नॉर्मली है, बहुत हल्के बाल है, कलर बहुत कम आ रहा है उनके बालों में, या फिर बाल बहुत ही ज्यादा कम है व्हाइट, तो वो हफ्ते में कम से कम 2 बार लगाइए। जिनके बाल बहुत ज्यादा व्हाइट हैं वो 3 बार लगाएं। शावर कैप जरूर लगाइएगा, जिससे कि आपके बालों में अच्छे से रूट्स तक इस डाई का इफेक्ट जाए। इसे बनाइएगा, लगाइएगा, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और प्लीज एवरीवन कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी डाई। तो लाइक सब्सक्राइब भी शेयर जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ले सके। इसलिए चलिए अब आज के लिए ये मेरी रेमेडी है, आप इसे बनाइएगा, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।